कभी भी पूर्णता का प्रदर्शन न करें। यह दूसरों में ईर्ष्या उत्पन्न करता है और एक नायाब होने का आभास देना खतरे का संकेत है। कभी भी आवश्यक से अधिक न कहें। शब्दों में प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो कम बोलें। जितना कम बोलेंगे उतने ही गूढ़ और रहस्यमयी प्रतीत होंगे। यदि किसी निर्णय को लेकर आप अनिश्चित हैं तो उसे करने से बचें। साहस के बिना किया गया कार्य आपके संकल्प को कमजोर करता है। साहसी बने। लोग साहस का सम्मान करते हैं, कायरता का नहीं। अपने मित्रों से केवल मित्रता निभाएं, लेकिन कार्य केवल उन्हीं के साथ करें जो कुशल और दक्ष हैं। अपनी पहचान स्वयं गढ़ें। समाज द्वारा थोपी गई पहचान को स्वीकार न करें। एक ऐसा रूप तैयार करें जो सभी का ध्यान आकर्षित करे। किसी को कमजोर समझने की गलती न करें, भले वह धीरज वाला क्यों न हो। कभी कभी धीमे लोग क्रोध में भयंकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विफलता दो प्रकार की होती है। पहला, अपने विचारों को कभी आजमाने का साहस न करना। दूसरा, दुस्साहस के साथ प्रयास करना। दुस्साहस से सीखे गए सबक आपकी आत्मा को सुदृढ़ बनाते हैं। कारागृह में समय गुजारने से कई गंभीर चिंतनशील व्यक्तित्व उभर कर आए हैं, क्योंकि वहां उन्हें सोचने के सिवाय कुछ और करने का विकल्प नहीं था। मनुष्य की जिह्वा एक ऐसा जानवर है जिसे कुछ ही लोग साध सकते हैं। अगर उसे वश में न किया जाए तो वह कहर बरपा सकती है। अपने मानसिक शांति और कीमती समय को दूसरों के मामलों पर नष्ट न करें। यह कीमत बहुत ऊंची है। जैसा चाहें वैसा सोचें, पर व्यवहार से समाज के अनुरूप रहें। अति अलगाव लोगों में हीनता का आभास दे सकता है, जो आघात का कारण बनता है। भविष्य उनका होता है जो नए कौशल सीखते हैं और उन्हें रचनात्मकता से जोड़ते हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दुश्मनों का तो मैं स्वयं ही सामना कर सकता हूं। विजय में गर्व और घमंड का नशा सबसे अधिक नशीला होता है और सबसे अधिक खतरनाक भी। चरवाहे को मारो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। जीवन में लोग आपको संदेह और असुरक्षा का एहसास कराते हैं ताकि आप अपने बारे में संदेह करने लगें, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य आपको नीचा दिखाना होता है। जब हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तब हम अक्सर चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसा वे वास्तव में हैं। मूर्खों के बीच समझदार होना और पागलों के बीच सामान्य होना कोई खास मायने नहीं रखता। वह व्यक्ति जो अपने शब्दों पर काबू नहीं रख सकता, वह अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं रख सकता और सम्मान के योग्य नहीं होता। दोस्तों से सावधान रहें। वह अधिक शीघ्र आपको धोखा देंगे, क्योंकि उनमें ईर्ष्या की भावना जल्दी जागृत होती है। कोई आपको सच में मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके खिलाफ होने की संभावना अधिक है। लोग अक्सर अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और अपने विचारों को बार बार बदलते रहते हैं। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को उसका स्थायी स्वभाव न माने। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी बात से परेशानी होनी चाहिए। जो आपको परेशान करता है उसे अनदेखा करना ही सबसे बड़ा प्रतिकार है।
मास्टर बनने का समय हमारी एकाग्रता की तीव्रता पर निर्भर करता है। भविष्य के लिए मंत्र है, एक भी दिन बिना सतर्कता के न बीते। लोग समाज में जो मुखौटे पहनते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। मुफ्त के लंच से परहेज करें। अपने तरीके से शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपको राजसी मान सम्मान मिले। जब आप किसी तलवारबाज से मिलें तो अपनी तलवार निकाल लें। जो कवि नहीं है उसे कविता न सुनाएं। शक्ति के खेल में सफल होने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। याद रखिए, सबसे अच्छे धोखेबाज अपनी धोखाधड़ी को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। वे अपनी बेईमानी को दूसरे क्षेत्र में छिपाने के लिए एक क्षेत्र में ईमानदारी का माहौल पैदा करते हैं। ईमानदारी उनके हथियारों के भंडार में एक और धोखा मात्र है। सुखद हैं वे विचार जो संतोष का अनुभव देते हैं। शांत मन एक दाज से अधिक धनी है। स्थिति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया शक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। भव्य रणनीति वर्तमान लड़ाई से परे देखने और आगे की गणना करने की कला है। अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उस तक पहुंचने की योजना बनाएं। कभी भी लोगों की भव्य छवियों और उनके जीवन की चमक में मत भटकिए। खोजिए और पता लगाइए कि वास्तव में उन्हें क्या कैद करता है। दुनिया में रहस्य बहुत कम है। बहुत से लोग जो भी महसूस करते हैं या चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से कह देते हैं। आपको समझना चाहिए, किसी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आपको विषय को प्यार करना चाहिए और उसके साथ गहरा संबंध महसूस करना चाहिए। बेवकूफ कहते हैं कि वे अनुभव से सीखते हैं। मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूं। आपके साथ जो कुछ भी होता है वह एक प्रकार की शिक्षा है, अगर आप ध्यान दें। ताज की प्रतीक्षा न करें। सबसे महान सम्राट स्वयं को ताज पहनाते हैं। जीवन में घटित घटनाएं तब तक कोई अर्थ नहीं रखती जब तक आप उन पर गहराई से विचार नहीं करते, और किताबों से आने वाले विचार बेकार हैं यदि उनका जीवन में कोई प्रयोग नहीं है। सत्ता एक खेल है और खेलों में आप अपने विरोधियों का मूल्यांकन उनके इरादों से नहीं बल्कि उनके कार्यों के प्रभाव से करते हैं। शक्ति के क्षेत्र में कुछ भी स्थिर नहीं है और सबसे करीबी दोस्त भी सबसे बुरे दुश्मनों में बदल सकते हैं। यदि आप स्वभाव से कंजूस हैं तो आप कभी एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ेंगे। केवल उदार आत्माएं महानता प्राप्त करती हैं। लगभग 2600 साल पहले ग्रीक कवि पिंडर ने कहा था, अपने बारे में जानकर वह बनो जो तुम हो। इसका मतलब है कि हम विशेष प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं जो हमारे भाग्य का हिस्सा है। कई लोग अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते और दूसरों के अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम अपने भीतर की आवाज और शक्ति पर ध्यान दें तो हम अपने भाग्य के अनुसार एक स्वतंत्र व्यक्ति और गुरु बन सकते हैं। हमारे चारों ओर दुश्मनों के बिना हम आलसी हो जाते हैं। हमारे पीछे एक दुश्मन हमारी बुद्धिमत्ता को तेज करता है, हमें केंद्रित और सतर्क रखता है। इसलिए
कभी कभी दुश्मनों का दुश्मन के रूप में उपयोग करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि उन्हें दोस्तों या सहयोगियों में बदलें। आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो आप पराजित होंगे या आप सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरेंगे। संसार में केवल एक ही शक्ति होती है, अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करना। महान लोग केवल अपनी जिद के कारण महान बनते हैं, जबकि सामान्य लोग इस जिद के बिना अपने जीवन में बिखर जाते हैं। आपके अतीत का अंत केवल आपकी सफलता के चिराग के रूप में होना चाहिए। जब आप स्वयं को एकीकृत करते हैं तो आप दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक बन जाते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही तरीका है, अपने आप को किसी भी बाधा के सामने हारने से बचाना। कभी कभी जब हम स्थायी स्थिति में होते हैं तब हम सोचते हैं कि हम जीत चुके हैं, परंतु यह झूठा अहंकार हमारे अंत की शुरुआत हो सकता है। एक समय था जब मैंने लोगों से कहा था, आप हमेशा अच्छा महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि यह एक बेहतर विचार है। रॉबर्ट ग्रीन महान अमेरिकी लेखक हैं। इन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, द 50th लॉ, मास्टरी, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जैसी बेस्ट बुक्स लिखी हैं। और आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है।